सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए ट्रेड थ्योरी वेल्डर में लेकर के आया हूं फ्लक्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने सोल्डरिंग जो पढ़ा रहा था, सोल्डरिंग में ही आपका फ्लक्स यूज होता है। अब फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का क्या काम है, फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानकारी मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, तो आपके स्क्रीन पर देखिए फ्लक्स दिखाई दे रहे हैं। फ्लक्स, अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्लक्स का जो है उपयोग है कि जहाँ हम सोल्डरिंग करते हैं वो उस सरफेस को ऑक्सीडेशन से बचाना। मेन हमारा जो है यही मोटिव होता है कि सोल्डरिंग करते समय जो हमारा सरफेस है वहाँ पे उसको ऑक्सीडेशन से बचाना तथा सोल्डर को पिघलाना, यही हमारा मेन मोटिव होता है। इसके लिए जो है सबसे पहले सरफेस को साफ रखना होता है, उसके बाद सोल्डर को भी फैलाने में भी ये मदद करता है। इसके प्रयोग से जो जॉइंट बनते हैं वो सरफेस पर कार्बन एवं अशुद्धियों को साफ कर देते हैं। ये सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में भी सहायक होते हैं। ये सोल्डर को बहाने में भी सहायता करते हैं ताकि सोल्डर जो है, जो हमारा नैरो स्पेस होता है, तंग जगह होता है, उसमें भी आसानी से पहुंच सके। यह जो है मेटल पर सोल्डर की पकड़ को मजबूत बनाने में सहायक होता है। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाले जो फ्लक्स होते हैं वो जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड अथवा दोनों पानी में घोलकर या पेट्रोल में मिलाकर बनाए जाते हैं। अब देखिए प्राय फ्लक्स में 71% जिंक क्लोराइड तथा 29% जो है आपका अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जानते हैं कि फ्लक्स होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए फ्लक्स आपका दो प्रकार के उपलब्ध होते हैं। पहला है कोरोसिव फ्लक्स, दूसरा है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। अब जानते हैं कि कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है। आपके स्क्रीन पर कोरोसिव फ्लक्स दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए यह जो है आपका क्षार जिसको हम अल्कलाइली कहते हैं तथा एसिड जिसको तेजाब आदि के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, नमक का तेजाब जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये फ्लक्स अगर मेटल पर लगे रहें तो जो हमारा मेटल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि उस पर रस्ट जंग लग जाते हैं। इसका प्रयोग कभी भी रेडियो, टेलीविज़न या एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को सोल्डरिंग करने में नहीं किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी कोरोजन लगने का डर हो वहाँ पर हम कोरोसिव फ्लक्स का उपयोग नहीं करते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला जो हमारा एक्टिव फ्लक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक को घोल करके इसको तैयार किया जाता है। इसकी जो संक्षारण क्रिया है, कोरोजन एक्शन में कमी लाने के लिए इसमें कुछ ग्लिसरीन मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कोरोसिव जो हमारा कोरोजन लगने का जो डर होता है, जो हमारा आपका रस्ट लगने का जो डर होता है वो कम जाता है। यह जो है जोड़े जाने वाले भाग के ऊपर से ग्रीस, आपका ऑयल, ये सब भी हटाने के लिए बहुत ही अच्छा है, उपयुक्त है। अब जानते हैं जो है नॉन कोरोसिव जो है फ्लक्स के बारे में। तो नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ऐसे फ्लक्स जिनके सरफेस पर लगे रहने से अगर मेटल को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसे हम नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। इसमें नॉन कोरोसिव फ्लक्स में क्या यूज किया जाता है, तो देखिए नॉन कोरोसिव फ्लक्स के रूप में आपको बिरोजा, जिसको उसके बाद बोरेक्स जिसको सुहागा कहते हैं, उसके बाद तारपीन का तेल इत्यादि का जो है उपयोग किया जाता है। अब देखिए निष्क्रिय फ्लक्स कार्य पर गाढ़े पेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये जिसको हम निष्क्रिय जो है फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है आपका
गाढ़े जो है पेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब जॉइंट की सफलता के लिए इसको क्या करना है कि सबसे पहले जो है सरफेस को साफ करना होता है। जहाँ पर भी अगर हम जॉइंट करने जा रहे हैं उस सरफेस को सबसे पहले अच्छी तरीके से क्लीन करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद इस फ्लक्स के इस्तेमाल से जो होता है वो हमारा कोरोजन की संभावना नहीं रहती है और इसी कारण से इस फ्लक्स का उपयोग बिजली के कार्यों के लिए, रेडियो टेलीविज़न तथा एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि जिस माध्यम से जॉइंट को साफ किया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। यह आपका निचोड़ जो है आंसर आया। यह प्रायः जो है आपको पेस्ट के रूप में या लिक्विड के रूप में या पाउडर के रूप में मिलता है। जब सोल्डरिंग या ब्रेजिंग की जाती है तो जॉइंट के ऊपर फ्लक्स को लगाया जाता है ना, जिसका कार्य ये होता है कि ये जॉइंट को साफ कर देता है। जॉइंट के ऊपर सोल्डर या स्पेल्टर की जो है मजबूत पकड़ लाता है आपका। इसके साथ ही मैं अब आपको कुछ लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ कि किस किस ऑपरेशन में या किस किस मेटल के साथ कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है। तो ये आपके स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो आपके स्क्रीन पर जो है देखिए, दिखाने जा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर कि कौन सा यूज किया जाता है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जैसे सॉफ्ट सोल्डरिंग। अब सॉफ्ट सोल्डरिंग अगर करनी हो तो उसमें कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे। तो देखिए सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए हम सोल्डरिंग पेस्ट या जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अगर हम ब्रेजिंग करने जा रहे हैं तो फ्लक्स के रूप में हम बोरेक्स का उपयोग करते हैं। अगर जीआई शीट का जो है हम करने जा रहे हैं तो फ्लक्स के रूप में हम हल्का किया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। अगर टीन शीट का हम करने जा रहे हैं तो इसमें हम साल अमोनिक जो है इसका उपयोग करते हैं। अगर स्टेनलेस स्टील का हम करने जा रहे हैं तो इसमें फ्लक्स के रूप में फास्फोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। अगर कॉपर का जो है हम करने जा रहे हैं तो इसमें फ्लक्स के रूप में जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अगर स्टील का करने जा रहे हैं तो इसमें जिंक क्लोराइड या बोरेक्स का उपयोग करते हैं। अगर बिजली का उपकरण मान लीजिए जो है उसको अगर हम करने जा रहे हैं तो इसमें हम रेजिन का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं हम जो है वैसे डिवाइस का जो सोल्डरिंग करते समय यूज किया जाता है, मतलब सोल्डरिंग डिवाइस के रूप में, जिसे सोल्डरिंग आयरन के नाम से जानते हैं। अब सोल्डरिंग आयरन के बारे में जानते हैं। यह आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह हमारा सोल्डरिंग आयरन है। अब देखिए सोल्डरिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। इसके हैंडल, शैंक और टिप 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। आपके जो है स्क्रीन पर ये पिक्चर दिखाई दे रहा है तो देखिए आप जो है लेफ्ट साइड से देखिए तो लेफ्ट साइड में आपका टिप है, उसके बाद का जो भाग शैंक है और इसमें देखिए लास्ट जो है राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो आपका जो है हैंडल है। अब इसमें जो है वायर फिट है ताकि इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट दे करके इसको हीट किया जाता है। अब देखिए ये जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मतलब पहला है आपका प्लेन सोल्डरिंग आयरन जो यूज किया जाता है, पहला प्लेन सोल्डरिंग आयरन। अब प्लेन सोल्डरिंग आयरन जो है इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन में आपका गोल या षष्ठभुज या अष्टभुज तांबे की टिप लगी होती है जिसका आगे का जो सिरा टेपर करके नुकीला बना दिया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा जो हम लोग सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं वो है हैचेट सोल्डरिंग आयरन। इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का टिप प्रायः कॉपर का होता है जिसका जो शेप आपका कुल्हाड़ी जैसा होता है या प्लेन सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा कुछ बड़े साइज की होती हैं। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है सोल्डरिंग आयरन के रूप में यूज करते हैं हम गैस सोल्डरिंग आयरन। इस प्रकार की सोल्डरिंग आयरन में एक हॉलो पाइप और एक हॉलो कॉपर टिप होती है जिनको एक हॉलो हैंडल के साथ फिट कर दिया जाता है। हैंडल के जो सिरे पर गैस जो है वो होल से गैस की जो फ्लेम उत्पन्न करती है। इस प्रकार की जो सोल्डरिंग आयरन प्रायः वहाँ पर प्रयोग लाई जाती है जहाँ पर सोल्डरिंग कार्य लगातार करना होता है।
इसके बाद जो है सोल्डरिंग आयरन के रूप में यूज किया जाता है कार्टिलेज सोल्डरिंग आयरन। इस प्रकार के सोल्डरिंग हैंडल के साथ आयरन में एक कार्टेज चैम्बर होता है, जिसके एक सिरे पर कॉपर टिप और दूसरे सिरे पर एक गोल रॉड फिट होते हैं। चैम्बर के अंदर एक कार्टेज रखी जाती है जिसमें मैग्नीशियम कंपाउंड का मिक्सचर भरा होता है। हैंडल के साथ फिट की हुई रॉड से धक्का लगाकर इसमें फ्लेम उत्पन्न की जाती है, जिससे टिप जो है हमारा गर्म हो जाता है। एक कार्टेज लगभग 7 मिनट तक सोल्डरिंग आयरन को गर्म रख सकती है, जिससे टिप गर्म हो जाती है। एक कार्टेज लगभग 7 मिनट तक सोल्डरिंग आयरन को गर्म रख सकती है। इस प्रकार की सोल्डरिंग आयरन प्राय वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर अधिक कठिन सोल्डरिंग करनी होती है। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के बारे में जानते हैं। इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन को बिजली के द्वारा गर्म किया जाता है, जिसके सिरे पर फर्स्ट में मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपका कॉपर का एक प्लेन टिप लगी होती है। इस सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग प्राय हल्के कार्यों जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन आदि में विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। इसके अंदर का एक एलिमेंट होता है जिसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके इसे गर्म किया जाता है। इस एलिमेंट को हम माइका इंसुलेटर के द्वारा बीट से अलग किया जाता है। ये 25 से 150 वाट के हीटिंग एलिमेंट्स की रेंज में मिलते हैं। अब ये जो है 5/32 जो है इंच के डायमीटर की बीट वाली 25 वाट की सोल्डरिंग आयरन इलेक्ट्रिक कार्य एवं छोटे जो है आपको पार्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर आप बड़े टर्मिनल्स का या मध्यम साइज के टर्मिनल्स का अगर हम सोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हैं तो इसमें 5.8 इंच डायमीटर के वाले बीट का उपयोग किया जाता है, जो 80 वाट की सोल्डरिंग आयरन को उपयोग में लाते हैं। तो ये थे हमारे जो है सोल्डरिंग आयरन। तो मैंने आपको सोल्डरिंग आयरन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके साथ में कि सोल्डरिंग टेक्निक कितने तरह के जो है टेक्निक से हम सोल्डरिंग करते हैं। तो देखिए, सोल्डरिंग टेक्निक में हाथ के द्वारा की जाने वाली 2 प्रकार की सोल्डरिंग टेक्निक होती हैं, जिसको हम पहला सीम सोल्डरिंग के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है स्वेट सोल्डरिंग के नाम से जानते हैं। सीम सोल्डरिंग में क्या होता है कि इस सोल्डरिंग में जॉइंट के बाहरी एज पर सोल्डर की एक लेयर बनाई जाती है। अब जॉइंट की सरफेस को पोजीशन में पकड़ने के लिए पहले टैक कर दिया जाता है। टैकिंग करने के लिए सीम पर कई स्थान पर सोल्डर के छोटे छोटे जो है डिपॉजिट किए जाते हैं, मतलब वहाँ पे रखे जाते हैं। जब कॉपर के जॉइंट को जो है आपको जॉइंट करना होता है, तब हम उसको सोल्डर के द्वारा बिल्कुल उसके सामने ला करके मूव कराते हैं। तो इस प्रकार के जो है जो सोल्डर हमारा तैयार होता है उसको हम सीम सोल्डरिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा स्वेट सोल्डरिंग आता है। स्वेट सोल्डरिंग में यह एक प्रोसेस है जिसमें 2 सरफेस को परस्पर ऐसे जोड़ा जाता है कि सोल्डर दिखाई ना दे। इस प्रोसेस को करने के लिए जो है कुछ स्टेप अपनाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम मिट्टी या ग्रीस या तेल लगे हों तो सरफेस को साफ कर लेते हैं। उसके बाद जो है सोल्डर करने वाले पीस को फ्लक्स के साथ कोट कर देते हैं। फिर जोड़े जाने वाले प्रत्येक सरफेस पर सोल्डर की यूनिफॉर्म कोटिंग करते हैं। उसके बाद सरफेस को परस्पर ऐसे रखते हैं कि सोल्डर की जाने वाली सरफेस एक दूसरे के संपर्क में रहें। उसके बाद गर्म किए हुए कॉपर की फ्लैट साइड की सीम के एक दूसरे पर रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जैसे ही 2 सरफेसों के बीच सोल्डर पिघलने लगता है और एजों से बहना शुरू करता है, तो हम एक पंच के द्वारा जो है मेटल पर नीचे की ओर प्रेशर दबाव लगाते हैं और कॉपर को धीरे धीरे के सीम के साथ चलाते हैं और पंच के जो है अनुसरण करके इसको हम जोड़ने का काम करते हैं। तो ये थे जो है आपको स्वेट सोल्डरिंग के टेक्निक। अब देखिए, कुछ सोल्डरिंग करते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है। तो जैसे सोल्डरिंग के बहुत जो है आपका ये सोल्डरिंग करना हजार्ड्स वाली काम नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है हमको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। सावधानियां ये बरतना है कि पहले अधिक स्पष्ट है कि इसमें हाई टेम्परेचर जो है उत्पन्न होता है। सोल्डरिंग आयरन को 180 डिग्री सेल्सियस या अधिक पर गर्म किया जाता है। इसके कारण शीघ्रता से आग लग सकती है। तो इसलिए अगर आपके आसपास जो है अगर फ्लेमेबल चीज़ हो तो उसको हटा दें। और उसके बाद दूसरा ये है कि सोल्डरिंग हमको खुले स्थान में करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो सोल्डर में जलता है तो उससे एक गैस भी निकलती है और उस गैस से जो है हमारा
श्वास क्रिया में जा करके हमको परेशानी पहुंचा सकती है। साथ ही जो है तीसरा ये है कि अधिकतर सोल्डर में लेड का उपयोग होता है और लेड जो है आपको ये थोड़ा जहरीला होता है, इसलिए सोल्डरिंग कार्य करने के बाद हाथ मुंह धो करके ही जो है खाना खाना चाहिए। तो ये थे आपको कुछ सावधानियां। तो आज जो है इतना ही, आपको जो है ये ख़त्म हो गया। अब आपको मैं इसका MCQ क्वेश्चन कल लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।